अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल हमें कुछ नहीं करना। आप लोग को ऑटोकैड खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, सिर्फ थ्योरी वर्क है, सही है। क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं, अप्लाई हम लोग उसको अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आप लोग को तमाम वीडियोस देखने के लिए सिर्फ कहता था कि 1 से 2 दफ़ा आप लोग देख लो, आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप लोग सीख जाओगे, सही है। लेकिन आज की वीडियो के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी दफ़ा देखो ना, तब तक देखते रहो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। क्योंकि ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज, एग्जैक्ट यही चीज़ आपको फाइनल में बनानी होगी, सही है। फाइनल में इसका क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वही लेआउट है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, सही है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमें इसके सेक्शंस बनाने हैं, सही है। अब ये जो आपको लाइंस लिख रही हैं, ये कैसे बनती है मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको ये सेक्शंस काटने हैं, सेक्शंस एलिवेशन में, ये सब मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा, सही है। अभी अप्लाई कुछ नहीं करना, बस जो आपको बता रहा हूँ आप वो उसको समझते जाएं, और तब तक वीडियो देखें जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेआउट बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग ने ना 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं, A to A, B to B प्राइम, C to C प्राइम, सही है। अच्छा, सेक्शंस क्या होते हैं? अब तक आप लोग जो काम कर रहे थे वो 2D में था, आगे भी आप 2D में करोगे, लेकिन अब आपकी विजुअलाइजेशन का इम्तिहान है, सही है। तो अब इसके अंदर करना ये होगा कि हमें जैसे एक सेक्शन दिया हुआ है, जैसे ये A to A प्राइम, तो करना ये होगा कि अब जो ये कटा हुआ हिस्सा है ना, जहाँ पे लाइन बनी हुई है, हमें इससे पहले पीछे का पूरी हर चीज़ ना जितनी भी नज़र आ रही है ये सब साफ़ कर देनी, भूल जाने कि इससे नीचे कुछ है, सही है। हमें सिर्फ इतना नज़र में रखना है कि A to A प्राइम के ऊपर सब कुछ है, A to A प्राइम से नीचे ना पूरा नक्शा गायब है, कुछ भी नहीं है। अब करना क्या होता है, फ़र्ज़ करो कि आपके सामने ये नक्शा है, सही है, पीछे से सब कुछ गायब है। अब आप फ़र्ज़ करो कि आप लोग खड़े हुए हो फील्ड में नहीं, आप एक काम करो कि आप लोग बस कहीं भी खड़े हुए हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ बनानी है। क्या बनानी है? A to A प्राइम से आगे की चीज़ बनी पड़ी हुई, आपको बस देखना है कि आपको दिख क्या रहा है, सही है। अब ये डायरेक्ट मैं आपको अगर इस नक्शे पे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, सही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल इस रूम से समझाता हूँ, सही है। फ़र्ज़ करो एक रूम बना हुआ है जिसके अंदर कोई विंडो नहीं है, कोई डोर वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके अंदर बस 4x4 का एक रूम बना हुआ है, सही, स्क्वायर टाइप। मैं आपसे कहता हूँ कि इस रूम को आप सामने से देखो, मतलब ये रूम आपके सामने 3D में बना हुआ है। इमेजिन करो आपके सामने एक 3D में रूम बना हुआ है 4x4 का, Z एक्सिस में भी ये बात जा रही है, सही है। आप जो विजुअल कर रहे हो उसके अंदर Z एक्सिस की भी बात हो रही है, सिर्फ XY की नहीं हो रही है। तो होगा क्या, आप इस रूम को सामने से देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल ही नज़र आएगा। कैसे? ये देखो, ये मैंने 3D व्यू पहले से ही बना के रखा हुआ है इसका। आप लोग को 3D में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको 3D सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए सिर्फ ऐसे 3D में बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको 3D में सीखने की। तो अब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऊपर से तो ऐसे स्क्वायर नज़र आएगा, सही है। लेकिन जब सामने से देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये फ़र्ज़ करो बिल्कुल एग्जैक्ट आप इस रूम के ऐसे ही सामने खड़े हुए हो 3D में, सही है। आप रूम के सामने खड़े हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, सही है, स्ट्रेट एक दीवार नज़र आएगी। इसके पीछे क्या है आपको नहीं समझ में आएगा, ना आपको पता होगा कि इस दीवार के पीछे क्या है। हो सकता है कोई बंदा बैठे हुए हो सकता है कोई चेयर रखी हुई हो सकता है विंडो हो सकता है दूसरी दीवार पे जो पीछे वाली वहाँ पे डोर हो, आपको कुछ नहीं पता। आपको सिंपल अगर मैं कहूँगा कि इस रूम के सामने से देखो तो आपको यही नज़र आएगा, सही है। अब फ़र्ज़ करो आपने ये साइड तो देख ली, ये वाली साइड देख ली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये साइड है, आपको यहाँ से देखना है, मतलब इस साइड से देखना है। तो इस साइड से देखोगे तो आपको तब भी ये सिर्फ रेक्टेंगल ही नज़र आएगा, इस तरीके से एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। इसके पीछे क्या है आपको नहीं समझ में आएगा। रिज़ल्ट क्या निकला इस बात का कि अगर आप इस स्क्वायर को ऊपर से देखते हो तो ये स्क्वायर दिखेगा,
लेकिन अगर आप सामने से देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीवार नजर आएगी ऐसे। सही है, सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस रखो, लेफ्ट पे अभी मत जाना, लेफ्ट को मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो आपको सिंपल एक रेक्टेंगल दीवार नजर आएगी, ठीक है। इसके पीछे क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। सही है, आप फर्ज करो आपके सामने है ये घर, जिसके अंदर पहले आपने देखा था कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक डोर भी दे दिया गया है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप 3D में इमेजिन करते हो और जो आप आगे चल के एलिवेशंस बनाओगे तो उसके अंदर आप डोर्स को ना क्लोज करोगे। ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना, जैसे अगर मैं इसको 3D बना देता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। सही है, अब ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है। ये हम लोग ये दिखाते कि हम लोग अगर इसका नक्शा ऊपर से जैसे हम लोग वैसे नॉर्मली लेआउट बनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को जिस दीवार पे दरवाज़ा बनाना हो या विंडो बनानी हो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। डोर बनाना होता है हम खुला हुआ शो करते हैं ताकि पता चल जाए कि हाँ यार ये डोर का सिंबल है। लेकिन जब आप 3D में काम करते हो ऐसे, तो आपका क्या काम होता है, आप इसको खुला हुआ इमेजिन नहीं करते हो, आप इसको बंद इमेजिन करते हो। सही है, जैसे कि डोर क्लोज है, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, तो इसका मतलब दरवाज़ा इस तरीके का है, बंद है। अब जब सामने से देखोगे तो क्या होगा, इसको मैं दिखाता हूँ सामने से आपको। सही है, ऊपर से देख रहे हो, आपको पता है यहाँ पे एक डोर है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप सामने से देखो इसको, मतलब कि इस साइड के पीछे खड़े होके देखो। ये जो आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है इसके पीछे से खड़े होके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सामने एक रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के बाद एक आपको डोर नज़र आएगा, मतलब एक रेक्टेंगल वॉल नज़र आएगी और आपको उसके साथ एक डोर दिखेगा कि हाँ यहाँ पे डोर बना हुआ है इस दीवार पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस दीवार से नहीं, इस दीवार से, आप इस दीवार के आगे से देखो, यानी इस दीवार के ऐसे पीछे से देखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, पीछे से देखोगे आपको ऐसे दिखेगा कि पीछे दीवार पे आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे डोर है भी कि नहीं है। इस दीवार के अगर पीछे से देखोगे तो आपको सिर्फ तभी डोर दिखेगा जब आप इस सामने से, यहाँ से इस डायरेक्शन से देखोगे पीछे से, यानी कि इस दीवार के पीछे से यहाँ पे खड़े होके आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ डोर नज़र आएगा, बाकी कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं इसके ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने जो होटल का नक्शा बनाया था ये वो है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आप इस साइड पे खड़े होके, जहाँ पे मैंने सिलेक्शन की है इस साइड पे खड़े होके आप बताओ कि आगे क्या दिख रहा है आपको। सिंपल आपको दो डोर्स दिखेंगे, ये देखो आपको सिंपल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो डोर्स दिखेंगे। तो अगर मैं एलिवेशन बनाने को कहूँगा तो आप क्या बनाओगे, एक पूरी ये रेक्टेंगल आप बनाओगे, कुछ इसकी डायमेंशंस जो भी हमें लास्ट वीडियो में गिवन थी उस डायमेंशंस को लेके आप पूरा एक रेक्टेंगल बनाओगे और बीच में दो दरवाजे बना दोगे जो इसकी डायमेंशंस होंगी। सही है, सिंपल। अब मैं कहता हूँ आप जहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ इस साइड के पीछे खड़े होके आप देखो, यहाँ पे जहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके देखो तो आपको क्या दिखेगा, इमेजिन करो क्या दिखेगा आपको 3 विंडोज दिखेंगी और वॉल दिखेगी, बस। ये देखो यहाँ पे भी एक विंडो बनी हुई, मैंने बनाई भी नहीं है शायद। अच्छा, यहाँ पे विंडो नहीं है शायद, है ना विंडो, यहाँ पे विंडो है जो नज़र नहीं आ रही, मैंने गलत बना दी है शायद या इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो एक तरीके से हमें क्या दिखेगा, पूरी एक रेक्टेंगल वॉल दिखेगी और बीच में आपको 3 आपको विंडोज़ दिख जाएंगी इस साइड से, और उसके पीछे क्या है वो आपको कुछ भी नहीं पता। तो इसी को कहते हैं एलिवेशंस, कि आप एक घर के कुछ हिस्से कर दो जैसे ये किए हुए A to A प्राइम, B to B प्राइम, और यहाँ से देख के बताओ कि आगे आपको दिख क्या रहा है। समझ आई बात? तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप यहाँ इस साइड से देखोगे तो आपको 2 डोर्स दिखेंगे, इस साइड से देखोगे रेक्टेंगल वॉल पे 3 आपको विंडोज़ दिख जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ इस पीछे से देखो तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, यकीनन एक रेक्टेंगल वॉल दिख जाएगी जिस पे 4 वेंटिलेटर आपको ये जो मैंने सेलेक्ट किए ये नज़र आएंगे। आप फर्ज करते हैं कि ये तो हम पीछे से खड़े होकर देख लिया, लेकिन अगर हम बीच में से ऐसे ही काटते हैं सेक्शंस, जैसे ये सेक्शंस काटे हुए A to A बार। अच्छा, जब A to A प्राइम की बात करेंगे तो
बाकी सेक्शंस भूल जाएंगे। जैसे बी टू बी प्राइम को हम भूल जाएंगे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे अभी फ़िलहाल। हम सिर्फ ए टू ए प्राइम को इमेजिन कर रहे हैं दिमाग में। सी टू सी प्राइम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ए टू ए प्राइम पे बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। हम लोग फर्ज करते हैं अभी कि एक सेक्शन कट चुका है ऊपर, इसके ऊपर हमें देखना है, पीछे से खड़े होके ऊपर देखना है। तो क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि जितनी ये लाइन नज़र आ रही है ना, ये डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट नहीं हो गई, डिलीट, सही है। ये लाइन बन गई, इसको मैं हटा देता हूँ। जहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको खुद को इमेजिन करना है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन करके आपको देखना है कि आगे आपको दिख क्या रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो आपको क्या दिखेगा, एक वॉल यहाँ पे दिखेगी, फिर ये रेक्टेंगल वॉल, फिर ये डोर, सही है, ये वॉल, फिर वॉल। तो इसका अगर असल में हम लोग देखेंगे कैसे दिखेगी, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आप देखो, अगर आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हो देखना, तो लेफ़्ट पे आपको क्या दिखेगी, सिंपल एक वॉल दिखेगी जिसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, ये थिकनेस बनेगी। अंदर क्या है उस पर अभी मत जाओ, वो हैच अप्लाई हुआ हुआ, मैं उसको आगे चल के बताऊँगा जब हम करेंगे इसके ऊपर काम। उससे पहले आप ये समझ लो कि आप लेफ़्ट से अगर देखना शुरू कर रहे हो, यहाँ से कटा हुआ है, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से छोड़ो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना शुरू कर रहे हो लेफ़्ट से, तो आपको वॉल की कोई ना कोई थिकनेस दिखेगी, सही है। फिर उसके आगे आपको क्या दिखेगा, उसके आगे आपको एक कटा हुआ डोर दिखेगा। अब कटा हुआ डोर है तो आपको बताना तो पड़ेगा कि ये जो इतनी बड़ी क्या कहते हैं दीवार है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दीवार के ऊपर एक दरवाज़ा भी है। तो उसको शो कर दिया हमने ये लाइन डाल के कि ये दरवाज़ा है, ठीक है। सबकी कोई ना कोई डायमेंशन है, वो क्या है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर इसके सीधे हाथ पे जाके देखें तो आपको क्या दिखेगा, ये थोड़ी सी जगह स्पेस दिखेगा, सही है। सिंपल स्ट्रेट स्पेस दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल स्ट्रेट दीवार जो हम पीछे बात करते हुए हैं। ये स्पेस के बाद आपको एक और डोर दिखेगा, सही है। तो इस स्पेस के बाद एक और डोर, एक डोर दिख गया आपको, सही है। वो कुछ स्पेस ये था, फिर डोर ये रहा, फिर आपको कुछ स्पेस दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी ना, स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखने के बाद आपको एक और डोर दिखेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन दिखने के बाद एक और डोर दिखा है। इसी तरीके से ये स्पेस दिखेगा, फिर एक डोर, फिर ये स्पेस दिखेगा, ये डोर, फिर ये स्पेस दिखेगा, और फिर उसके बाद ये कटा हुआ दरवाज़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया इसके अंदर, ये देखो आप, स्पेस डोर, फिर उस स्पेस के बाद एक वॉल है जिसके ऊपर आपको कटा हुआ दरवाज़ा है, ठीक है। तो कटा हुआ दरवाज़ा शो तो करना है, कटा हुआ या फुल हो, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो दीवार है, कौन सी वाली, ये वाली जो वॉल है, इसके ऊपर एक डोर है, वो हमने दिखा दिया। फिर इमेजिन करो ये दरवाज़ा अभी बंद है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इसके सीधे हाथ पे अगर आना शुरू करोगे, यहाँ से सीधे हाथ में आना शुरू करोगे, मतलब हम यहाँ लाइन को देखते हैं ना, लाइन के पीछे से देखेंगे, तो उस लाइन के पीछे खड़े होकर हम देखते हैं, तो यहाँ से आपको सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो सामने की स्ट्रेट लाइन दिखेगी, सामने की स्ट्रेट लाइन को हमने ये शो कर दी, ये सामने की स्ट्रेट लाइन, ये जो खाली वॉल दिख रही है ना, ये सबसे पीछे वाली दीवार है, सबसे पीछे वाली दीवार है, समझ आई बात। ये वॉल पे कट होने के बाद आप लोग अगर यहाँ पीछे से खड़े होकर देखते हैं तो आपको सामने और सिर्फ एक वॉल दिखेगी, जो मैंने ये ब्लैंक स्पेस से आपको शो कर दी। फिर यहाँ से सीधे हाथ पे बढ़ोगे तो आपको एक वॉल दिखेगी, ये देखो, यहाँ से सीधे हाथ पे बढ़ोगे तो ये वॉल दिखेगी आपको, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई थिकनेस है, तो ये थिकनेस मैंने दिखा दी, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे ये है कि हम लोग ये बताते हैं कि हर किसी का घर कुछ ना कुछ ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे होता है, ये नहीं होता कि बिल्कुल ज़मीन में आपका घर बनता है। तो ये आप कुछ भी इसकी डायमेंशन में बताऊंगा आगे चल के। फिलहाल आप यहाँ से इस लाइन से इमेजिन करो, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, तो आपको पहले वॉल दिखेगी, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, फिर स्ट्रेट वॉल, यहाँ से आप आगे बढ़ते हो सीधे हाथ तक, इस दीवार तक। ये मत सोचना कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये दरवाजे को कैसे शो करें, आप समझो कि ये दरवाज़ा बंद है, स्ट्रेट लाइन यूँ बनी हुई है, दरवाजे को भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, ये भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है,
आप समझो कि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे एल स्पेस, ऐसे एक डोर बना हुआ है जो कि बंद है। खुला हुआ डोर तो हम लोग तब बनाते जब हम लेआउट बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से लेफ़्ट से बढ़ना शुरू होते हो, यहाँ पे देखो लेफ़्ट से आप राइट पे देखना शुरू कर रहे हो तो ये एक वॉल की थिकनेस दिखेगी, सही है, कुछ ना कुछ वॉल की थिकनेस दिखेगी आपको कि वॉल है। फिर आपको ये स्ट्रेट ये सामने वाली दीवार दिखेगी हॉरिजॉन्टल जो बनी हुई है। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये आपको एक वर्टिकल वॉल दिखेगी। वर्टिकल वॉल पे दरवाज़ा कट हो रहा है, तो दरवाज़ा कट कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो वॉल बनी हुई है इसके ऊपर हमने एक लाइन बना दी और हैच अप्लाई नहीं किया, तो आपको शो हो गया कि हाँ यार इस दीवार पे दरवाज़ा तो है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, दरवाजे से आगे बढ़ोगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल वॉल दिख रही है। हॉरिजॉन्टल वॉल दिखेगी तो आप इसकी कोई ना कोई थिकनेस ऐसे नहीं बताओगे। देखो हॉरिजॉन्टल अगर वॉल दिख रही है तो सिंपल ये जो दिख रहा है ना बीच का ब्लैंक स्पेस, ये हॉरिजॉन्टल वॉल है। और ये जो वर्टिकल वॉल दिख रही है ना आपको, ये जो भी आप वर्टिकल वॉल बना रहे हो ये वाली जो कट हुई हुई है, इसको जब भी बनाते हो तो हैच अप्लाई होता है। हैच अप्लाई करने के बाद इसकी कोई ना कोई थिकनेस भी होती है, सही ना, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है। ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल है इसकी कोई ना कोई थिकनेस ऊपर से, तो अगर हम पीछे से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसकी थिकनेस दिखेगी, वरना अभी इसकी थिकनेस नहीं दिख रही है। यानी कि फ़र्ज इतना करो आप कि अगर हॉरिजॉन्टल वॉल देख रहे हो, ये वाली हॉरिजॉन्टल वॉल देख रहे हो तो ये प्लेन बनेगी, कोई थिकनेस इसकी नहीं दिखेगी सेक्शंस बनाते वक्त। लेकिन जब वर्टिकल वॉल कट हो रही है तो आप इसकी कोई ना कोई थिकनेस दिखाओगे, ठीक है। जब भी आप सेक्शंस बनाते हो ना, एलिवेशंस बनाते हो, तो ये चीज़ खुद से ही बना लेते हो। ये जो ये दिख रही है और ये आपका वो है ऊपर का छत जो होती है ना, इसकी भी कुछ ना कुछ इसकी ना कोई डायमेंशन होती है और इसकी भी कोई ना कोई डायमेंशन होती है। काम हम लोग किसको देख के करते हैं, बस ये जो बीच का हिस्सा नजर आ रहा है ना, ऊपर वाली वॉल दिख रही है इसको भूल जाओ और नीचे वाली वॉल दिख रही है इसको भूल जाओ। मेन काम ये बीच में होता है। अब फिलहाल तो मैंने A to A बताया है, अब एक काम करते हैं B to B भी कर लेते हैं, एक दफ़ा B to B देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड में पहले ये थिकनेस दिखेगी कुछ ना कुछ वॉल की जो कट हो रही है। फिर आगे बढ़ के आपको हॉरिजॉन्टल वॉल दिखेगी, तो हम इसको ये ब्लैंक स्पेस से छोड़ दिया। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपको ये थिकनेस दिखेगी कुछ ना कुछ, तो ये वॉल हमने दिखा दी कि कट हो रही है, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ब्लैंक स्पेस और वेंटिलेटर आपको दिखेगा, सही है। ये दिखेगा आपको एक वॉल कट हो रही है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस दिखा दी। फिर आगे बढ़े तो आपको एक वेंटिलेटर दिखा, वेंटिलेटर ऐसे बना दिया आपने सिंपल एक स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कटी हुई वॉल मिलेगी, सही, थिकनेस दिखा देंगे इसकी। फिर आगे बढ़ेंगे आपको वेंटिलेटर, फिर ये थिकनेस, फिर वेंटिलेटर, फिर थिकनेस, फिर वेंटिलेटर, फिर थिकनेस, और इसके आगे आपको पूरा ये हॉरिजॉन्टल जो वॉल दिख रही होगी सामने, इसको हम ब्लैंक स्पेस से शो करते हैं, ठीक है। और ये साइड में जो वॉल कट हो रही है तो यहाँ पे सिंपल आपने थिकनेस दिखा दी, ये रही थिकनेस। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये डोर कट हो रहा था तो हमने दीवार पे बनाया था कि हाँ यार इस दीवार पे डोर कट हो रहा है, ठीक है। तो डोर कट करके हमने दिखा दिया। इन दीवारों के ऊपर कोई भी डोर कट नहीं हो रहा था, तो हमने सिंपल पूरे की पूरी दीवार के ऊपर ना ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, जो थिकनेस दिख रही है वॉल की, इस पूरे पे हैच अप्लाई कर दिया, क्योंकि पता नहीं थी डोर ही नहीं कट रहा था। तो इमेजिन करते हैं अगर ये विंडो कटती यहाँ पे इसी साइड पे, इसी वॉल पे, फ़र्ज़ करो ये विंडो यहाँ नहीं, यहाँ बीच में, मतलब कि आधी इस लाइन से ऊपर आधी इस लाइन से नीचे, और विंडो कट हो रही है, तो हम लोग इस वॉल के ऊपर जैसे डोर बताया था ना कि डोर है, वैसी विंडो भी बताते, इसी वॉल पे आधी वॉल पे हैच अप्लाई करके बताते कि हाँ यार इस वॉल पे विंडो है, तो हमें इग्नोर नहीं करना है उसे, सही है। फिलहाल इस वॉल पे आपकी कोई भी विंडो कट नहीं हो रही, इस वजह से सिंपल हमने एक थिकनेस दिखा दी वॉल की, ठीक है। करना क्या होता है, होटल का पूरा नक्शा बना हुआ है आपके पास, अब आप उसके अंदर ये सेक्शंस बनाओगे, जैसे ये लाइनें मैंने बनाई है, ये इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको गिवन होगी, बस असाइनमेंट आपको मिलेगा तो आपके अंदर आपको ये लाइन बनानी होगी, ठीक है।
लाइन कैसे बनती हैं अगली वीडियो में हम सीखेंगे। फिलहाल ये सेक्शंस दिए हुए हैं। फर्ज करो आपको ये फाइनल में पेपर में सवाल आता है, सेक्शंस बने हुए, आपको A to A, B to B और C to C के एलिवेशंस बनानी है। ठीक है, A to A की बात हो रही है, सब भूल जाओगे, B to B, C to C सब भूल जाओगे, पीछे की ये सारी लाइंस वगैरह जो भी मैप बना हुआ है भूल जाओगे और इसके पीछे से खड़े होके देखोगे। ठीक है, इसके पीछे से खड़े होके देखोगे, कैसे देखते हैं ये मैंने आपको बताया। B to B देखोगे तो सब भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ B to B को देखोगे। B to B से आगे आपको क्या दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, 3D में आप विजुअल करोगे ना, उसको इमेजिन करोगे कि आपको सामने क्या दिख रहा है। उसी तरीके से आप C to C की बात करोगे तो C to C से पहले जितना कुछ है सब गायब कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे गायब कर दिया। ठीक है, और यहाँ पीछे से जहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से पीछे से खड़े होकर आपको देखना है। ठीक है, ये काम करना है। अब इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको हमेशा कहता था सिर्फ एक दफ़ा देखो या 2 दफ़ा देख लो, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें भरपूर कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब पूरा फाइनल आपका इससे होगा। अगर आपको ये बनाना आ गया, आप चीते हो जाओगे ना इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ फाइनल में आराम से आप 15 से 20 मिनट की भी खेल नहीं, आप पूरा एलिवेशन बना लोगे। क्योंकि फाइनल में इतना आसान तो आएगा नहीं ना। फाइनल में ये लोग काटेंगे यूँ 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 यूँ, स्टेयर्स टाइप बना देंगे, सीढ़ियाँ बना देंगे ये लोग। थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ, मुझ गधे को ये समझ भी नहीं आया था, क्योंकि जब सर ने हमें समझाया था, सर ने अच्छा समझाया था। सर की गलती नहीं थी, मुझ डफर की गलती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे 1 से 2 हफ्ते लगे, मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरा बैकलॉग लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाया। बहुत मुश्किल थी लेकिन बन गई थी। सही है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो मुझ जैसे गधे होंगे मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बार बार वीडियो देखो। बाकी जो जीनियस है वो 1 से 2 दफ़ा वीडियो देखेंगे, उनको मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई बात आपको नहीं समझ आ रही, आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट पर कहना टाइम दो, टाइम लिखो कि इस टाइम पर सर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आ रही। सही है, आपको जो बात समझ में ना आए टाइम लिखोगे कमेंट सेक्शन में। टाइम लिखते ही जैसे मुझे 1 मिनट पे वीडियो समझ में नहीं आए कि क्या बात बोली, तो 1:00 स्पेस के साथ फिर आप बता दो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा या प्राइवेट में बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बार बार देखो। उन डफर्स के लिए कह रहा हूँ जो मेरी तरह है, जिनको नहीं आता समझ में। जिनको आता है उनके लिए वेल एंड गुड, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वीडियो देखेंगे उनको बात समझ में आ जाएगी। सही है, आपको लगता है कि अगर एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा उस पर दूसरी भी बना दूँ, लेकिन ये आप लोग बताओगे। ठीक है, वरना इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको यही समझाऊंगा कि A to A बार की एलिवेशंस कैसे बनती हैं, B to B की कैसे बनती हैं और C to C की। वो एक प्रैक्टिकल वीडियो आगे और होगी जो कि फाइनल वीडियो होगी। उसके बाद मैं आपको कोर्स आउटलाइन, मिड टर्म और फाइनल से रिलेटेड आपको गाइड करूँगा। वो आपकी बस उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल अप्लाई कुछ भी नहीं करना। उस वीडियो में क्या होगा, बस कोर्स आउटलाइन वगैरह मैं आपको बताऊँगा, ऑटोकैड वगैरह से रिलेटेड जो भी फाइनल या मिड टर्म में जो भी पेपर में सवाल वगैरह आते हैं। इसके अलावा बस इसके बाद वाली वीडियो फाइनल होगी इंशाल्लाह। सही है, उसके बाद जब ये सारी वीडियोस बन जाएंगी तो मैं आप लोग को इंस्टॉलेशन की भी वीडियो सिखा दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और क्रैक वगैरह कैसे करते हैं, प्रोवाइड भी कर दूंगा। सही है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।